हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन 5M में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यानी 8 चैप्टर है, डी एवं एफ ब्लॉक के चैप्टर तत्व है। तो चलिए बिना समय वाला प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न की ओर बढ़ता अगला प्रश्न बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बिना समय और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में बहुत सारे प्रश्न MPVI वाला बताने वाला हूँ इस वीडियो में आप लोग के लिए। 2024 बोर्ड एग्जाम का तैयारी प्रिपरेशन वीडियो इस चैनल पर होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करता है। तो कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है, सिलिकॉन भी होता है। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगी डी हो जाएगी। चलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी किस में होता है। इनमें सबसे ज़्यादा स्थायित्व किस में होता है? तो किस में स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है? तो NH3 में होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि थर्ड प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है। तो कौन गलत है? तो अनुचुंबकीय, ये तो सही है। सामान्य यौगिक का निर्माण, ये भी सही होता है। और क्या है, परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना, ये भी सही होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में संक्रमण धातु संबंध कौन गलत है। तो गलत जो होता है प्रतिचुंबकीय संक्रमण धातु नहीं होता है, बाकी अनुचुंबकीय होता है, ये होता है। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगी ए हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। फोर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रश्न का निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होता है। तो कौन ऑक्साइड होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड होता है Cr2O3 Cr2O3 होता है। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगी ए हो जाएगी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं। 5 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु सबसे ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन क्या है, एक बार और समझते हैं क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो कौन सा धातु होती है? तो Mn होता है। Mn होता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 6 प्रश्न कर रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है KMnO4 के घोल को? तो बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 7 प्रश्न करेगा निम्न में से किस आयनों का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 BM है। तो कौन सा होता है? तो जो होता है Ti3+ होता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है कि जिंक सल्फाइड का रंग होता है। तो जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? तो ये श्वेत होता है, यानी व्हाइट होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो देखने को इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए 9 प्रश्न क्या कर रहा है कि मर्क्यूरिक आयन का सूत्र होता है। तो मर्क्यूरिक आयन का सूत्र आप लोगों को सभी लोगों को पता ही होगा, Hg होता है या G2+ होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाए। बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला प्रश्न, इसको MVVI प्रश्न में रखिए, MVVI प्रश्न में रखिए इसको। चलिए अगला प्रश्न क्या बढ़ता है। 10 प्रश्न क्या करेंगे, किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3D4 है। तो X का परमाणु संख्या होगा, तो X का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगी, यानी 25 हो जाएगी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं। 11 प्रश्न कर रहे कि सोना धातु यानी Au का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। सोना का कितना होता है? सोना का +1 होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं। 12 प्रश्न कर रहे कि बाह्यतम विन्यास 3D6 4s2 है। तो किसका होता है? तो किसका होता है? तो जिंक का होता है, Zn का होता है, जिंक का होता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आता है इस ऐसे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको MVVI में भी रख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछता है, 1-2 ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 नंबर का कि इनमें से कौन मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन है। तो कौन है? तो Ti3+ है या Ni2+ है या CO2+ है या MnO2+ है। तो ये तो नहीं होगा, CO2 भी नहीं होगा, Ni3 नहीं होगा। तो ऑप्शन में एक क्या था? ऑप्शन था Ti3 होगा, Ti3+ होगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है? तो कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है? Cr2O3 होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग को इसको वीवीआई में रख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न का निम्न में से डी ब्लॉक का तत्व है, तो कौन सा डी ब्लॉक का तत्व होता है? तो HS होता है डी ब्लॉक का तत्व। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी संक्रमण तत्व के आयन का मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण -√15 bm है। तब इस आयन में अवमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? तो +3 यानी 3 हो जाएगी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रंगीन यौगिक है, तो रंगीन यौगिक कौन है? तो रंगीन यौगिक के अंदर TiCl3 ये तो नहीं होगा, FeCl ये भी नहीं होता है। चलिए सी नंबर क्या दिया है? COCl2 ये होता है, और सॉरी इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगी डी हो जाएगी, यानी सभी होता है। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगी TiCl3 भी होता है, FeCl3 भी होता है, और COCl3 भी होता है। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगी, इनमें से सभी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कर के निम्न में से किस समूह का सिक्का धातु होता है? तो किस समूह का सिक्का धातु होता है? तो किस समूह का होता है? तो आप लोग याद रखिए, कॉपर माने Cu Ag यानी सोना सिल्वर का होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगी, धातु होता है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं, तो कितने अधिकतम हो सकते हैं? तो अधिकतम जो होता है 8 होता है, +8 होता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो रंगीन हो जाता है मोल लवण से रंगीन हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए। अंत में बहुत सारा प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या बढ़ता है। अगला प्रश्न कर नीला कशिश का सूत्र है, तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। आप लोग MBBI में रख लीजिए इसको। इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसका क्या करेंगे। नीला कशिश का सूत्र होता है। नीला कशिश का सूत्र कितना होता है? तो नीला कशिश का जो सूत्र होता है CuSO4.5H2O होता है। तो देखते हैं किसमें है, Mg नहीं है, यहाँ पे बी नंबर में है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न करो कि अमलगम का आवश्यक अवयव है। तो अमलगम का आवश्यक अवयव क्या है? तो क्या होता है? तो Hg होता है, यानी पारा होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अमोनिया मैग्नेट का सूत्र है, तो अमोनिया मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया मैग्नेट का जो सूत्र है NH4 2MnO4 होता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? तो कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? तो जिंक बनाता है, Zn बनाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 4K2Cr2O7 हॉट यानी गर्म करते हैं, तो 4K2CrO4 प्लस ऑक्सीजन और X के उपयुक्त समीकरण है। तो X में क्या बनेगा? तो ऑप्शन में सीधा सीधा है कि क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा, Cr2O3 बनेगा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 में प्रश्न करके फेरिक आयन के स्थायित्व का कारण है। तो फेरिक आयन का स्थायित्व का कारण क्या है? तो आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल है। फेरिक आयन का स्थायित्व का कारण आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 27 और प्रश्न करेंगे निम्न में से लाल रंग का यौगिक है, तो कौन लाल रंग का यौगिक होता है? तो Cu2O होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फेंटॉन प्रतिकारक है, तो फेंटॉन प्रतिकारक है तो किसका प्रतिकारक है? तो फेरस सल्फेट का होता है और जल का होता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसका 3D आयनीकरण विभव सबसे अधिक होगा? तो किसका सबसे अधिक होता है? तो जो होता है Mn का होता है, सबसे अधिक होता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग इसको VVI में रख लीजिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम द्वारा आने वाला प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्रोमियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलाने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है सोडियम ऑक्साइड घुलाने से? तो CrO2 4 होता है, प्राप्त होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 31 प्रश्न करेगा निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं बनाता है? तो कौन मिश्र धातु नहीं बनाता है? तो FCLIG नहीं बनाता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या बढ़ता है। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस संक्रमण धातु का आधान जलीय विलयन में रंगीन होता है। तो किस संक्रमण धातु का होता है जलीय विलयन रंगीन होता है। तो T4 2+ होता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेंथेनाइड श्रेणी में ट्राइवेलेंट ओपन का सबसे बड़ा आकार होता है। तो सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है। तो जो सबसे बड़ा आकार होता है LA होता है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ता है। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से डायोमैग्नेटिक है। तो डायोमैग्नेटिक क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। Ce2+ होता है, या ऑप्शन में क्या दिया है, हाँ YBL होता है, YB2+ होता है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेंथेनाइड श्रेणी में इनमें से कौन हाइड्रोक्साइड को भस्मीयता करता है। तो क्या करता है। तो भस्मीयता को घटाता है। लेंथेनाइड जो होता है भस्मीयता को घटाता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेंथेनाइड संकुचन संबंधित है। लेंथेनाइड संकुचन संबंधी जो होता है परमाणु होता है Mn3+ आयन के त्रिज्या से होता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ता है। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। तो कौन सा धातु का आयन प्रतिचुंबकीय होता है। तो Tp3 का होता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ता है। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन एक द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो कौन संक्रमण श्रेणी का नाम। तो प्लेटिनम होता है, यानी Pt होता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ता है। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 bm होता है। तो किस आयन का होता है। तो किस आयन का होता है। तो Ni2+ का होता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से निम्नलिखित आयनों में से प्रतिचुंबकीय कौन होता है। तो प्रतिचुंबकीय कौन होता है। तो प्रतिचुंबकीय Zn2+ होता है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे आपको। चलिए 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन प्रबलतम पैराचुंबकीय है। तो कौन प्रबलतम पैराचुंबकीय होता है। Fe3+ है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गर्म तथा सांद्र NaOH में घुलनशील है। तो कौन सांद्र घुलनशील है। तो जिंक होता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।